हेलो एंड वेलकम। स्पोर्ट एंड गेम के इस पूरे सीरीज़ में हमने अभी तक जिन जिन बिंदुओं के ऊपर चर्चा की है उनमें हमने देखा ओलंपिक को, कॉमनवेल्थ गेम्स को, एशियाई खेलों को, दक्षिण एशियाई खेलों को, क्रिकेट और हॉकी को। ये जो आज का सेशन है इसमें हम बात करेंगे टेनिस अर्थात लॉन टेनिस गेम के बारे में कि टेनिस से संबंधित ऐसे कौन से बिंदु हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और किसी भी एग्ज़ाम में वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टेनिस के कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर चर्चा की जाएगी आज के इस पूरे सेशन में। तो आगे हम देखेंगे कि टेनिस में क्या क्या ऐसे बिंदु हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो इसके प्रारंभ की, तो टेनिस का प्रारंभ वैसे तो मध्यकाल में फ्रांस में यह गेम खेला जाता था। मध्यकाल के दौर में फ्रांस में यह गेम घर के अंदर यानी कि एक इंडोर गेम जैसा इसको खेला जाता था, लेकिन 19वीं सदी में इंग्लैंड इसको बाहर लेके आया और विश्व स्तर पर इसको खेलना प्रारंभ किया। इसीलिए इंग्लैंड को वर्तमान टेनिस का जनक माना जाता है, जो कि 19वीं सदी से प्रारंभ हुआ था और इसको लॉन टेनिस कहा जाता था शुरू में। अब इसे सब टेनिस कहा जाता है, लेकिन प्रारंभ में इसे लॉन टेनिस कहा जाता था और घास के मैदान पे अक्सर ये खेला जाता था प्रारंभ में। बात करते हैं क्रिकेट के पहले क्लब की, तो सन 1875 में इंग्लैंड में टेनिस का पहला क्लब बनाया गया था, द ऑल इंग्लैंड क्रिकेट एंड लॉन टेनिस क्लब। द ऑल इंग्लैंड क्रिकेट एंड लॉन टेनिस क्लब और 1875 में इंग्लैंड में बनाया गया था, जो कि टेनिस का पहला क्लब माना जाता है। वहीं टेनिस की सर्वोच्च संस्था की बात करें तो इसकी जो सर्वोच्च संस्था है उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ, जो कि 1913 में गठित किया गया था और इसकी स्थापना पेरिस में हुई थी और इसका मुख्यालय लंदन में है। वहीं टेनिस का ओलंपिक में क्या रोल है इसकी बात की जाए तो टेनिस ओलंपिक में अस्थायी रूप से 1896 से 1920 तक खेला गया। अस्थायी रूप से टेनिस ओलंपिक में 1896 से 1920 तक खेला गया और 1920 से 1988 के मध्य तक ओलंपिक में टेनिस को नहीं खेला गया, यानी कि 1896 से 1920 तक इसे अस्थायी रूप से खेला गया और 1920 से 1988 तक इसका कोई भाग नहीं लिया गया ओलंपिक में टेनिस की ओर से। उसके बाद 1988 से टेनिस को ओलंपिक में स्थायी मान्यता प्रदान कर दी गई। और वहीं इसके प्रतिस्पर्धा की बात की जाए तो टेनिस की जो प्रतिस्पर्धा है उसमें एकल प्रतिस्पर्धा और युगल प्रतिस्पर्धा होती है, यानी कि या तो दो खिलाड़ी खेलते हैं आमने सामने या तो चार खिलाड़ियों में दो दो का युग्म बना होता है जिसको युगल प्रतिस्पर्धा कहते हैं। तो वैसे खिलाड़ी इसको खेलते हैं और इसकी प्रतिस्पर्धा होती है। आगे हम नेक्स्ट देखेंगे टेनिस के कप को लेके, टेनिस कप। आगे हम देखेंगे टेनिस की प्रमुख प्रतियोगिताओं को। सबसे पहले हम टेनिस की प्रतियोगिताओं को देखेंगे कि टेनिस की कौन कौन सी प्रतियोगिता होती है और इसके जो सबसे प्रमुख चार सबसे बड़ी प्रतियोगिता हैं उनको ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। टेनिस की सबसे प्रमुख प्रतियोगिता को ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहा जाता है, जो कि टेनिस में सबसे ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। जिसमें सबसे पहले आता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन। ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो कि पहला ग्रैंड स्लैम है और 1905 से प्रतिवर्ष जनवरी माह में यह आयोजित होता रहा है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन फर्स्ट ग्रैंड स्लैम 1905 से प्रतिवर्ष जनवरी माह में आयोजित होता है और यह हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। टेनिस के हार्ड कोर्ट पे ये खेला जाता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस प्रतियोगिता। दूसरा आता है फ्रेंच ओपन। सेकेंड ग्रैंड स्लैम इज़ फ्रेंच ओपन, जो कि 1925 से प्रतिवर्ष मई माह में खेला जाता है, जो कि फ्रांस का है।
फ्रांस में खेला जाता है फ्रेंच ओपन। 1925 से प्रतिवर्ष 2 मई माह में यह खेला जाता है। और यह ओपन या फ्रेंच ओपन मिट्टी के आंगन यानी कि क्ले कोर्ट में खेला जाता है। मिट्टी का आंगन होता है जिसको कि क्ले कोर्ट कहा जाता है, वहाँ पे यह फ्रेंच ओपन खेला जाता है। तीसरा आता है विंबलडन ओपन। विंबलडन जो कि इंग्लैंड में है और इसे टेनिस का मक्का कहा जाता है विंबलडन को। और 1968 से इसका प्रारंभ हुआ था, चूँकि विंबलडन में 1870 से ही प्राचीन समय से ही खेला जाता है, लेकिन वर्तमान टेनिस विंबलडन ओपन 1968 से प्रारंभ हुआ है और यह प्रतिवर्ष जून और जुलाई माह में खेला जाता है। जून जुलाई के मध्य यह विंबलडन ओपन खेला जाता है, जो कि तीसरा ग्रैंड स्लैम है और ये घास के मैदान में खेला जाता है जो कि इंग्लैंड में है। और भारत के प्रथम विंबलडन खिलाड़ी जो थे वो बीके नेहरू थे। चौथा आता है यूएस ओपन यानी कि ये अमेरिका से संबंधित है, यूएसए से। यूएस ओपन लास्ट ग्रैंड स्लैम है जो कि प्रतिवर्ष अगस्त से सितंबर महीने में आयोजित होता है और यह मिश्रित कोर्ट पे खेला जाता है। इसका कोई फिक्स कोर्ट नहीं है कि ये किस पे खेला जाएगा, ये मिश्रित यानी कि किसी पे भी ये खेला जाता है यूएस ओपन प्रतियोगिता। तो ये टेनिस के 4 सबसे बड़ी प्रतियोगिता हैं: ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। नेक्स्ट हम देखेंगे डेविस कप। टेनिस में डेविस कप की अगर बात की जाए तो 19वीं सदी में डेविस कप की शुरुआत वाइट फिली डेविस के प्रयास से शुरू की गई थी। वाइट फिली डेविस, जिनके नाम से डेविस कप की शुरुआत हुई थी, उन्होंने अपने प्रयास से 19वीं सदी में इस टूर्नामेंट का प्रारंभ किया था और इस टूर्नामेंट में डेविस कप में सर्वाधिक बार विजेता यूएसए रहा है, यानी यूएसए ने डेविस कप को सर्वाधिक बार जीता है। और भारत ने इसमें सन 1921 में पार्टिसिपेट किया था, यानी कि भारत 1921 से इसमें भाग लेना प्रारंभ किया था और डेविस कप को सर्वाधिक बार यूएसए ने जीता है। नेक्स्ट फेड कप की बात की जाए तो फेड कप महिला टेनिस कप है। ये महिलाओं का टूर्नामेंट है और इसका पहला आयोजन 1963 में लंदन में हुआ था। क्वींस क्लब लंदन का क्वींस क्लब, वहाँ पे महिला टेनिस कप का पहला आयोजन हुआ था और इसमें भी सर्वाधिक बार विजेता यूएसए की टीम रही है। और हॉपमैन कप की अगर बात की जाए तो हॉपमैन कप ये मिश्रित टेनिस टीम, कई टेनिस टीमों के मिश्रित रूप से ये खेला जाता है और इसका प्रथम बार आयोजन 1988 से 1989 के मध्य में हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। 1988-89 में ऑस्ट्रेलिया में पहला हॉपमैन कप आयोजित किया गया था। वहीं चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो चेन्नई का ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो कि 1996 से प्रारंभ हुआ था और यह एक पुरुष टूर्नामेंट है जो कि हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट। तो टेनिस को लेके ये इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो कि सफिशिएंट है टेनिस को लेके। और वही टेनिस के कुछ प्रमुख शब्दावलियों की वो देखा जाए तो इसमें इसके जो कुछ प्रमुख शब्दावलियाँ हैं इनमें हैं ड्यूस अर्थात जब दोनों टीमें 3-3 के स्कोर पे होती हैं तो उस स्थिति को ड्यूस कहा जाता है जो कि टेनिस से संबंधित है। वहीं बॉल बॉय, सीडेड अर्थात वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को सीडेड कहा जाता है। लेट यानी प्रथम सर्विस अगर सही ना हो तो वहाँ लेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। और कोर्ट, ग्रैंड स्लैम, बॉल बॉय, ड्यूस, लेट, सीडेड ये सभी टेनिस की कुछ प्रमुख शब्दावलियाँ हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर कहीं पे आता है कि सीडेड किस खेल से संबंधित है या सीडेड क्या है और ऑप्शन में अगर इसमें टेनिस दिया है तो ये टेनिस से संबंधित एक शब्द है और इस प्रकार से ऐसे टर्मिनोलॉजीज को एग्ज़ाम्स में कभी कभी पूछे जाते हैं। वहीं टेनिस के कुछ प्लेयर्स की अगर बात की जाए तो वर्तमान में कुछ प्रमुख खिलाड़ी जो टेनिस के उसमें रॉजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, लिएंडर पेस, महेश भूपति वर्तमान के कुछ प्रमुख टेनिस के खिलाड़ी हैं। और
अगर महिला खिलाड़ियों की बात की जाए तो जस्टिन हेनिन हेडन, मारिया शारापोवा, सानिया मिर्जा, एलिना डेमिंटिवा, मार्टिना हिंगिस, किम क्लिटस, नाडिया पेट्रोवा, स्वेतलाना, ये सभी कुछ महिला खिलाड़ी हैं और ये पुरुष खिलाड़ी जो कि वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और टेनिस के महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। तो इस पूरे सेशन में हमने टेनिस को देखा कि टेनिस के क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए का थोड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो उनके ऊपर हमने डिस्कशन किया। इसका प्रारंभ, इसकी संस्था, ओलंपिक में इसका क्या रोल है, इसकी प्रतिस्पर्धाएँ और इसके कौन कौन से टूर्नामेंट होते हैं और इसके सबसे बड़े जो 4 प्रतिस्पर्धा है, 4 इसके ग्रैंड स्लैम जो प्रतियोगिता है उसको हमने देखा। तो टेनिस के इस सेशन में सिर्फ इतना ही है जो कि महत्वपूर्ण हो सकता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो आज के इस सेशन में इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट हम अदर सेशन में किसी अदर टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे लेक्चर को। ओके, थैंक यू।